जी, जैसे अभय जी भी कह रहे थे कि आ सकते थे विदेश सचिव हमारे और एक स्टेटमेंट जो है वो दे देते, वी हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। वो कह रहे हैं कि मैं सारा ट्रेड, मैंने धमकी जब ये दे दी कि ट्रेड बंद कर दूंगा तब जाके वो है इंडिया पाकिस्तान मानेंगे, मैंने मनवा लिया। एक ये, और आज उसी में ऐड करता हूं कि आज जब पीएम ये कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूं, वर्ल्ड कम्युनिटी को मतलब इनडायरेक्टली यही कहा जाता है कि अगर कोई बात होगी तो पीओके पर होगी और यहां पर टेरर पर होगी। मतलब सीधा सब स्पष्ट ये कह दिया कि कश्मीर तो कहीं मसला था ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिस्ट और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ था। अब साथ में जिसका जिक्र कर्नल साहब ने किया और जो अभय जी भी कर रहे थे, अब यहां पर मैं लेकर के आता हूं, जब वहां पर बैठ करके एक वो कह रहे कि ट्रेड बंद करना है, सब चीजें करनी है, और आज जो डिप्लोमेटिकली एड्रेस किया, क्या वो एड्रेस हो पाया? है कि पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने क्या कहा, उन्होंने जो है समय समय पे, अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते में, उन्होंने अपनी हर स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीके से बोला है। पहले उन्होंने बोला हमारा कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो है ये होप है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, हजारों साल से झगड़ा चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एग्रीमेंट करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया, मैंने बहुत 48 घंटे इस पर काम किया। अब उसके बाद में अब आज बोल रहे हैं कि जो है वो मैंने ट्रेड की धमकी नहीं दी, उन्होंने कहा मैं ट्रेड करूंगा आपसे, मेरे विचार से आई थिंक जो उसमें जो है, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि हमारे साथ ट्रेड करेंगे, हम बहुत सारे मिल करके ट्रेड करेंगे, न्यूक्लियर जो अटैक का जो खतरा था वो मैंने खत्म कराया। तो अगर हम उन्हीं की बातों को लें तो वो बार बार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके, मैं ज्यादा उस बारे में कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आई थिंक मेरा आशय बहुत साफ है कि जो वो बोलते हैं और जो एक्चुअल में होता है उसमें शायद कुछ अंतर है, और उनका स्टेट डिपार्टमेंट भी शायद वो उनसे परेशान होगा, और है तो लेकिन वो राष्ट्रपति हैं वहां के, तो इसलिए उनको अधिकार है कुछ भी कहने का। तो आई थिंक उनकी जो बातें हैं उस पर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि जो बाद में वो क्योंकि अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। तो अब दूसरी तरफ जहां तक इस बात का सवाल है कि भारत ने प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत साफ तरीके से बोल दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो एक हमारी प्रिंसिपल होता था स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट, जब से दोनों देश, भारत ने और पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट का प्रिंसिपल चल रहा था। उसके अंदर अब पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है उस छत्र छाया में एक टेररिस्ट एक्टिविटी करता था, और वो कहता था कि अगर दो न्यूक्लियर कंट्री में झगड़ा हो गया तो न्यूक्लियर वार हो जाएगी, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कि फ्री उनको मिला हुआ था। तो उन्होंने जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में हुई उसका इस्तेमाल पूरी, और हम शायद कई बार उसमें झांसे में उसमें आ गए थे, लेकिन पिछले 8-10 साल से हमने जो है अपनी पोजीशन को उस पर बदला है, और हमने टेस्ट किया है, क्योंकि सब कर्नल साहब यहां पर हैं, विल सपोर्ट मी, कि डिफेंस में भी और डिप्लोमेसी में भी हम सब रेड लाइन चेक करते हैं कि भाई कहां तक हम जा सकते हैं, तक क्या कर सकते हैं, क्या थ्रेश होल्ड। तो हमने थ्रेश होल्ड बार बार बदले हैं, और तो आज, अब हमने डिप्लोमेटिकल एंड डिफेंस वाइज दोनों तरह से थ्रेशोल्ड कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो कि हम पहले कहते थे कि भाई आतंकवाद का हम विरोध करते हैं और वो नहीं सहन करेंगे, अब हमने दिखाया है कि आतंकवाद को एज स्टेट पॉलिसी आपको कॉस्ट देगी, जो भी देश हो उसकी कीमत है, स्पॉन्सर्ड। ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि हमने जैसे अभी इंडस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये था कि उसके उदाहरण दिए जाते हैं कि 70 साल से एक संधि है जो 3-4 बार लड़ाई भी हो गई, जो साइडेड है एग्रीमेंट, क्योंकि हम थी लिबरली पाकिस्तान को हमने उसमें पानी वगैरह की सुविधा दे दी थी और उनको इंटरफियरेंस के अधिकार दे दिया था, लेकिन हम चाहिए तो इस बार हमने पहली बार उसको इस्तेमाल किया है उसको, और हमारे जो हम चाह रहे थे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे काफी समय से कि भाई ये जो है बनी हुई है, ठीक है, एक सेकंड ट्रीटी को हम रीनेगोशिएट कर, आप दोनों में से ही जो पॉइंट उठे थे